आनंदमयी माँ का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के खेवरा गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम निर्मला देवी रखा गया था। बाद में उनके शिष्य भाई जी ने उन्हें आनंदमयी नाम दिया। उनके अनुयायियों का मानना है कि वह भगवान का अवतार थीं। उनके कई शिष्यों ने तो उन्हें इसलिए अवतार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मत था कि वह स्वयं भगवान ही थीं। यह अनुभव कि वह स्वयं भगवान है उनसे मिलने वाले अधिकांश लोगों में उत्पन्न होता था। आनंदमयी माँ बचपन से ही अधिकतर समाधि की अवस्था में रहती थीं, इसलिए उनके माता पिता को उनकी चिंता रहती थी। करीब 13 साल की उम्र में उनकी शादी रमणी मोहन चक्रवर्ती से हुई थी। रमणी मोहन चक्रवर्ती को बाद में उनके द्वारा भोलानाथ नाम दिया गया। जब वह 17 साल की थीं, तब वह अपने पति के साथ अष्टग्राम में रहने चली गईं। उनकी शादी कभी पारिवारिक रूप में संपन्न नहीं हुई थी, क्योंकि जब भी भोलानाथ जी के मन में सहवास के विचार आते थे, तो आनंदमयी माँ का शरीर अलग अलग गुणों को ग्रहण कर लेता था और लगभग मृत जैसा दिखने लगता था। आनंदमयी माँ शायद ऐसी एकमात्र संत थीं जिन्हें स्वयं की अंदरूनी शक्ति से ही दीक्षा प्राप्त हुई थी। उनका कोई भौतिक गुरु नहीं था। जब उन्हें अपने असली स्वरूप का एहसास हुआ, तो वे कुछ और साल पूर्वी बंगाल में रहीं और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने जीवन भर यात्रा की। वे एक जगह पर 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकी। उनका पहला पड़ाव देहरादून के पास था। उस स्थान को केंद्र बनाकर उन्होंने पूरे भारत में अन्य कई स्थानों की यात्रा की और अनुयायियों का एक बड़ा समूह उनके चारों ओर एकत्र हो गया। उनके भौतिक जीवन के अंत तक उनके शिष्यों द्वारा देश भर में लगभग 30 आश्रम स्थापित किए गए थे। आनंदमयी माँ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के नाम का जाप करना, गुरु के निर्देशानुसार मंत्र जाप करना और हर समय ईश्वर के अलावा अन्य किसी विषय के बारे में नहीं सोचना। वे किसी का भी गुरु बनने से इनकार कर देती थीं और उसको अपना गुरु स्वयं खोजने के लिए कहती थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह दुनिया हर किसी के लिए एक अस्थायी पड़ाव है और प्रत्येक का अंतिम लक्ष्य खुद को भगवान के साथ मिलाना होना चाहिए। उन्होंने सबको वचन दिया कि अगर वे यदि भगवान के नाम का लगातार जाप करते रहे, तो एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उनके पास अपने भक्तों और शिष्यों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब होते थे। आनंदमयी माँ ने 27 अगस्त 1982 को देहरादून में अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि हरिद्वार के कनखल आश्रम में बनाई गई है। अनेक लोग उनकी समाधि पर प्रार्थना करने जाते हैं और ध्यान और कीर्तन करने के लिए उनके विभिन्न आश्रमों की यात्रा करते हैं। अपने आश्रमों में से आनंदमयी माँ को विंध्याचल पहाड़ी पर स्थित अपने आश्रम से विशेष लगाव था। वे अपने सभी प्रमुख शिष्यों को विंध्याचल आश्रम अवश्य भेजती थी। आनंदमयी माँ बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वे सफेद साड़ी पहनती थीं और इतना तेज चलती थीं कि लगता था मानो हवा में उड़ रही हों। उनके पास किसी भी सवाल का जवाब तैयार रहता था। अधिकांश समय वह समाधि की अवस्था में रहती थी। एक स्थान पर अधिक समय तक न रुकने की उनकी आदत थी। वे साधारणतया एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती रहती थीं और अपने दर्शन का लाभ देश भर के लोगों को देती थीं। उनके कई भक्तों ने उनके विषय में पुस्तकें लिखी हैं, जो श्री श्री आनंदमयी संघ.org वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर आनंदमयी माँ की लीला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इंटरनेट पर उनके वीडियो देखें और उनके भक्तों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ें। उनके प्रश्न उत्तर सत्रों को सुनने से सभी आध्यात्मिक मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।